नमस्कार, मैं हूं शिल्पा पाठक। बिहार आवर में आपका स्वागत है। आज 17 अगस्त तो बढ़ते बिहार की 25 बड़ी खबरें की ओर। एनटीए ने CUCET के लिए रजिस्ट्रेशन किया शुरू। केंद्रीय यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए ली जाने वाली कॉमन एंट्रेंस टेस्ट इस साल सितंबर में आयोजित की जाएगी। इसके लिए एनटीए ने रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया। यह परीक्षा 15, 16, 23, 24 सितंबर को आयोजित की जाएगी। वेबसाइट पर आप इसकी जानकारी देख सकते हैं। इसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। इस लिंक पर क्लिक करके आप नोटिफिकेशन पढ़ भी सकते हैं। इसके लिए 16 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए जा सकेंगे। आपको बता दें कि सभी सेंट्रल राज्य सरकार की यूनिवर्सिटी की UG, PG रिसर्च प्रोग्राम के एडमिशन के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने दिसंबर 2020 में नई शिक्षा नीति के तहत इसे लेने का प्रस्ताव लाया था। इसके लिए 7 सदस्यों की एक समिति भी बनाई गई थी। हालांकि इसके पेपर का पैटर्न अभी भी घोषित नहीं किया गया। कैडर बोर्ड में विभिन्न पदों की कुल 36 रिक्तियों पर भर्ती। यदि आप केंद्र सरकार के विभागों में सरकारी नौकरी की इच्छा रखते हैं तो सीधी भर्ती के मौके का इंतजार कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कैडर बोर्ड ने विभिन्न पदों के लिए कुल 36 रिक्तियां पर भर्ती के लिए अधिसूचना पिछले माह 15 जुलाई 2021 से जारी की है। इन पदों पर आवेदन की आखिरी तारीख 15 अगस्त 2021 निर्धारित की गई। इसके अब एक माह के लिए बढ़ाकर 15 सितंबर 2021 तक करा दिया गया है। ऐसे में जो इच्छुक उम्मीदवार कैडर बोर्ड में सरकारी नौकरी के लिए इस मौके का लाभ अभी भी नहीं ले पाए हैं, उसके पास इस आवेदन का एक और मौका है। आवेदन के लिए उम्मीदवार कैडर बोर्ड की वेबसाइट careerboard.gov.in पर जाकर उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन फॉर्म को भर सकते हैं और कैडर बोर्ड के विज्ञापित पदों के लिए आवेदन शुल्क अलग निर्धारित किया जाए, जो भी 300 रुपये से 500 रुपये तक की है। GMain 2021 इस हफ्ते जारी होगा। एडमिट कार्ड इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम GMain 2021 के सेशन 4 की परीक्षा के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस हफ्ते का एडमिट कार्ड जारी रहेगा। चौथे फेज की परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स एजेंसी की ऑफिशियल वेबसाइट gmain.nta.nic.in के जरिए आवेदन कर सकते हैं। GMain 2021 के मई सेशन की परीक्षा अगस्त के अंत तक सितंबर के पहले हफ्ता में आयोजित की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चौथे सेशन की परीक्षा के लिए करीब 7.32 लाख कैंडिडेट्स ने रजिस्ट्रेशन करा लिया। इस बार GMain की परीक्षा 4 सेशन में आयोजित की जा रही है। इसके तहत पहले और दूसरे तीसरे चयन के लिए परीक्षा आयोजित की जा चुकी। अब 26, 27, 31 अगस्त और 1 से 2 सितंबर को चौथे फेज की परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा से जुड़ी ज़्यादा जानकारी के लिए कैंडिडेट्स 0110475900 या फिर ईमेल ID gmain@nta.nic.in के जरिए संपर्क कर सकते हैं। भारत में एक दिन में कुल 32,337 नए केस। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों पर लगातार नियंत्रण की स्थिति बनी हुई है। जहां सोमवार को भारत में एक दिन में 32,337 नए केस दर्ज किए गए। इसके अलावा एक दिन में 417 लोगों की मौत हुई। इस आंकड़े के बाद कोरोना से मरने वालों की संख्या अब तक 4,31,642 के पास हो गई है। इसमें एक्टिव केसों की संख्या कुल 1.18% रह गई है, जो मार्च 2020 के बाद अब निचला स्तर है। इसके अलावा एक्टिव केसों की संख्या 145 दिनों में कम रहा है। फिलहाल देश में कोरोना के सक्रिय मामले 3,81,947 है। जदयू दफ्तर पहुंचते केंद्रीय मंत्री RCP सिंह की तबियत बिगड़ी। मंत्री बनने के बाद पहली बार RCP सिंह सोमवार को पटना पहुंचे। एयरपोर्ट के बाद RCP सिंह का जदयू कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। RJD कार्यालय पहुंचने के बाद अचानक RCP सिंह की तबियत बिगड़ गई। सूचना मिलते ही पार्टी तुरंत दफ्तर में डॉक्टर की टीम पहुंची। RCP सिंह का ECG और BP की जांच की। बताया जा रहा है कि गर्मी अधिक होने के कारण RCP सिंह की तबियत खराब हो गई। JDU ऑफिसर में बड़ी संख्या में नेता, सांसद, विधायक और कार्यकर्ता मौजूद थे। आपको बता दें कि RCP सिंह अगले 3 दिनों में पटना के अलावा नालंदा व शेखपुरा के कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सप्ताह भर उनके बिहार प्रवास पर रहने की उम्मीद जताई जा रही है। उफनाई, भूतही, बलान व बिहुल नदी कई गांव बाढ़ की चपेट में। सुपौल, नेपाल व आसपास के क्षेत्र में हो रही बारिश के कारण भूतही, बलान व बुलही नदी का जलस्तर बढ़ने से मोरौना के कई इलाकों में बाढ़ आ गई है। बिहुल नदी उफाने से ललमिनिया पंचायत के इटरी, ललमिनिया, नीरी और लालपुर, बेलही, गमरिया, महेशपुर, गुमाली, इनुआ आदि गाँव में बाढ़ का पानी घुस गया। हजारों एकड़ जमीन में लगी धान की फसल डूब गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का लिया जायजा। बेगूसराय में बाढ़ के कहर से लोगों के बीच हाहाकार मचा हुआ। लोगों के घरों में बाढ़ की पानी प्रवेश कर चुकी है, जिसके कारण वे छत पर रहने को विवश हो गए। इसी कड़ी में आज केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जिले के मिठहानी विधानसभा क्षेत्र के छिंदौर, रकमरपुर राजक्षेत्र के साथ ही गांव सहित अन्य बाढ़ क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उनकी समस्याएं सुनी। बताया कि मिठहारी विधानसभा क्षेत्र के बाढ़ का हालत काफी भयावह हो गया। हालांकि जिला प्रशासन पूर्ण रूप से बाढ़ पीड़ितों की मदद करने के लिए हर संभव काम कर रही है। वहीं इस दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अधिकारियों के साथ समीक्षा की। अधिकारियों के सख्त निर्देश दिए गए कि बाढ़ पीड़ितों के हर संभव उनकी मदद होनी चाहिए।
पंचायत चुनाव के दौरान गड़बड़ी करने वालों की खैर नहीं। गोपालगंज पंचायत चुनाव के दौरान मतदान को बाधित करने तथा उनके लोगों को डराने व धमकाने वालों लोगों को चिन्हित करने के साथ ही अभियान प्रारंभ कर दिया गया। ऐसे लोगों को चिन्हित करने के बाद अब सभी थानाध्यक्ष और पुलिस पदाधिकारियों के अलावा सीओ व बीडीओ को जिम्मेदारी सौंपी गई। चिन्हित किए गए लोगों के विरुद्ध प्रशासनिक स्तर पर विरोधात्मक कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ने पर ऐसे लोगों के विरुद्ध सीसीए के तहत भी कार्रवाई होगी। प्रशासनिक स्तर पर चल रही तैयारियों के अनुसार जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने जिले के सभी 230 पंचायतों में मतदान के दौरान गड़बड़ी करने वाले लोगों की पहचान के निर्देश जारी किया है। इस निर्देश के बाद विशेष तौर पर ऐसे लोगों को विशेष नजर रखी जाएगी जो पूर्व में चुनाव में गड़बड़ी की घटनाओं में किसी न किसी रूप से शामिल रहे। ऐसे लोगों के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 के तहत कार्रवाई की जाएगी। खुले पहली से 8वीं तक के स्कूल। कोरोना के डर से कई स्कूलों में ना के बराबर हाजिरी। बिहार में करीब 4.5 महीने बाद पहली बार 8वीं तक के लिए स्कूल खुली है। सरकार के आदेश पर करीब 1 लाख प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में पठन पाठन सोमवार से शुरू हो गया। हालांकि अभिभावकों में कोरोना का काफी डर देखा जा रहा है। डर की वजह से कम नहीं अभिभावकों ने बच्चों को स्कूल में जाने की इजाजत दी। कई स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति ना के बराबर रही। बिहार सरकार ने पिछले दिनों ऐलान किया था कि स्वतंत्रता दिवस के अगले के दिन यानी 16 अगस्त से पहली से लेकर 8वीं तक के विद्यालय खोल दिए जाएंगे। यही नहीं, सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रविवार को भी बच्चों को झंडोत्तोलन समारोह में बुलाने की इजाजत दे दी थी। लेकिन सरकार के इस आदेश पर कोरोना का डर भारी पड़ता दिख रहा है। 24 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित, 1900 से ज्यादा गाँव जलमग्न। बिहार में बाढ़ का कहर जारी है। सैकड़ों गांव जलमग्न हो गए। नदी उफान पर है तो उनके बढ़े जलस्तर से लगातार कटास जारी है। बिहार सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के 79 प्रखंडों में 620 पंचायतें प्राय जिसमें 1900 ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। भागलपुर, खगड़िया, सुपौल, सहरसा, लखीसराय, मुंगेर, जुमैया, किशनगंज, बांका, कटिहार, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, पटना, वैशाली और दरभंगा जिले बाढ़ से प्रभावित है। करीबन 24,50,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। भभुआ नगर परिषद में करोड़ का घोटाला, जनता दरबार में निगरानी से जांच की मांग। नगर परिषद भभुआ में हुए भ्रष्टाचार के विरुद्ध पूर्व सभापति नगर परिषद बजरंग बहादुर सिंह उर्फ मलाई सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जनता दरबार में अवगत कराया। पूर्व सभापति ने सीएम से कहा कि पूर्व में जिलाधिकारी को भी आवेदन दिया गया है। आवेदन देने के बाद जांच के लिए एक टीम गठित की गई। सीएम को पूर्व सभापति ने अवगत कराया। करीब 22 करोड़ रुपए का गबन का आरोप है। योजना धरातल पर उतरी ही नहीं और उनका पैसा निकाल लिया गया। बड़ी खबर, प्रसव कराने आई महिला की निकाली किडनी। बेगूसराय में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आई, जहां एक महिला डॉक्टर पर किडनी का आरोप और लीवर निकालने का मामला। बड़ी ही आक्रोशित परिजनों ने जमकर तोड़फोड़ हंगामा किया। घटना नगर थाना क्षेत्र के विशनपुर मोहल्ला स्थित अद्वैता क्लिनिक की है। इस घटना में जहां महिला की मौत हो गई, वहीं बच्चा अभी भी जिंदा है। घटना कब बाद से डॉक्टर और कर्मी मौके से फरार हो गए। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि बरौनी थाना क्षेत्र के राजवाड़ा वार्ड नंबर 1 की रहने वाले दीपक शाह की 28 वर्षीय पत्नी तुलसी कुमारी को डिलीवरी के समय अद्वैता हॉस्पिटल लगभग 15 दिन पहले से भर्ती करा दिया गया था। इस दौरान बच्ची का डिलीवरी सही सलामत हुआ और महिला की हालत लगातार बिगड़ती रही। बाद में देखा गया कि हालात नाजुक देखते क्लिनिक के लोगों ने महिला को पटना रेफर कर दिया, जहां महिला की मौत होगी। संबंध परिजनों का आरोप है कि पटना के डॉक्टर ने जांचोपरांत बताया कि महिला का किडनी और लीवर निकाल लिया गया। इस वजह से महिला की मौत हो गई। गंगा स्नान के दौरान उड़ी सोशल डिस्टेंस की धज्जियां। वैशाली के महानार में सावन की अंतिम सोमवारी के मौके पर गंगा घाट पर स्नान करने के श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया और आसपास के मंदिरों में श्रद्धापूर्वक जलाभिषेक पूजा अर्पण किया। वही स्नान करने पहुंचे सैकड़ों लोगों ने कोविड नियमों को भी जमकर धज्जियां उड़ा दी। इस दौरान अधिकांश लोगों के मुंह पर मास्क नदारद दिखा। दरअसल महनार बाजार, गंगा घाट समेत विभिन्न घाटों पर सावन की अंतिम सोमवारी के मौके पर सुबह से ही पवित्र गंगा स्नान और विभिन्न मंदिरों में पूजा अर्चन को लेकर लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। इस दौरान लोगों ने सोशल डिस्टेंस की भी जमकर धज्जियां उड़ाई। घाट पर गंगा में लगे नाव पर दर्जनों युवक सवार थे। बगहा के बीटीआर में छापेमारी। एसएसबी और वन विभाग के संयुक्त छापेमारी। बिहार के बगहा के स्थित बीटीआर में तस्करों की चलकदमी बढ़ गई है। ये वन क्षेत्रों के हर पेड़ों की अवैध कटाई पर तस्करी लगातार जारी है। इस दौरान लोग लगाने के लिए एसएसबी और वन विभाग ने रोक लगाने के संयुक्त रूप से छापेमारी की। इस दौरान एक तस्कर को लड़कियों के साथ गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान 4 तस्कर अपने साइकिल को छोड़कर फरार हो गए। तस्कर की पहचान राम नारायण राम के रूप में हुई। आरोपी तस्कर को गिरफ्तार करने वाले की हिरासत में जेल भेज दिया गया। बाकी तस्कर को नामजद कर लिया गया है। गिरफ्तार तस्कर से पूछताछ के दौरान 4 वन तस्कर के नाम का खुलासा कर दिया गया है। गवर्नर रेंजर सुरीत कुमार ने बताया कि 5 साइकिल में 5 सखो चंपैता सखुआ का लकड़ी को जब्त कर लिया गया है। जमुई और पुलिया में भारी मात्रा में शराब बरामद। पश्चिम बंगाल से पुलिया की ओर जारी ट्रक से जगरो थाना क्षेत्र से 1715.250 लीटर विदेशी शराब बरामद कर लिया है। पुलिस ने उक्त ट्रक को जब्त करके 2 तस्कर को भी धर दबोचा। गिरफ्तार तस्कर मध्य प्रदेश के खरगोन जिला निवासी जावेद खान व मध्य प्रदेश के उमरिया जिला निवासी अब्दुल मोहम्मद अजीज शामिल है। एसपी के निर्देश पर फिलहाल पूरे
जिले के विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस को रात्रि गश्ती के दौरान यही सूचना मिली थी कि दालकोला की ओर से एक ट्रक अवैध विदेशी शराब लेकर पुलिया की ओर आ रही। इस सूचना पर पुलिस के द्वारा बिलगच्छी चौक के पास सघन वाहन चेकिंग चलाया गया। इस क्रम में दालकोला की ओर से जा रहे ट्रक को भी पुलिस ने रोकने और इशारा किया। इसी बीच वाहन चालक और सह चालक गाड़ी से उतरकर भागने लगा। इस दौरान पुलिस ने खदेड़ कर पकड़ लिया। साथ ही तलाशी के क्रम में ट्रक से शराब बरामद की गई। गोपालगंज में भीषण नाव हादसा, यात्रियों से भरी नाव पलटी। गोपालगंज जिले के विशंबरपुर थाना क्षेत्र से रामजीता गांव के समीप पोखरे में एक भीषण नाव हादसा हुआ। यह नाव हादसा में तकरीबन 2 दर्जन लोग डूब गए। जहां स्थानीय लोगों और प्रशासन की मदद से 3 बच्चे और एक महिला की 100 बाहर निकाल लिया गया, जबकि बाकी लोग की खोजबीन अभी भी जारी। संबंध में स्थानीय लोगों के बताया जा रहा है कि जहाँ पर नाव हादसा हुआ वहाँ के पास में एक शंकर भगवान का प्राचीन मंदिर है। आज सोमवार को मेला लगा हुआ था। ऐसे में नदी मौजूद एक छोटे से नाव पर तकरीबन 15 से 20 लोग सवार थे, जिसके कारण आगे जाकर नाव पलट गया और वहीं नाव पर सवार सभी लोग नदी में डूब गए। सर्वर में आई गड़बड़ी, 17 लाख उपभोक्ता को नहीं मिला बिजली बिल। करीब 17 लाख बिजली उपभोक्ता को उनका बिल नहीं मिल पाया है। अकेले पटना में 6 लाख उपभोक्ता ऐसे जिन्हें अभी तक बिजली बिल नहीं मिला है, जबकि 6 दर्जन अलग शहरों में भी इनके उपभोक्ता है, जिसके साथ बिजली बिल न मिलने की वजह से बकाया राशि जमा करने में परेशानी महसूस हुई। दरअसल सर्वर में आई खराबी को दुरुस्त करने को लेकर 2 से 3 दिनों का वक्त लगे। इसके बाद उपभोक्ताओं को बिजली बिल मिल सकेगा, फिर से राशि जमा कर पाएंगे। इसके लिए उनको और समय दिया जाएगा। वैसे राशि ग्रामीण और शहरी सहित अन्य इलाकों के लिए 1,53 लाख उपभोक्ताओं को बिजली बिल मिलने या फिर जमा करने में परेशानी नहीं हो रही है। सर्वर में आई परेशानी को देखते बिजली बिल कंपनी ने तय किया कि उपभोक्ताओं को बिजली बिल जमा करने के लिए समय दिया जाएगा। प्रधानाध्यापकों पर सूचना आयोग की कार्यवाही। लोक सूचना का अधिकतर अधिकार कानून के साथ ही अर्जियों पर सूचना देने में लापरवाही दिखाने वाले 1.5 दर्जन प्रधानाध्यापकों के खिलाफ राज्य सूचना आयोग ने कार्रवाई की। आयोग ने ITI कार्यकर्ताओं की अपील की शिकायत और संज्ञान लेते हुए प्रधानाध्यापकों को वापस 10-10 हज़ार रुपये का आर्थिक दंड लगाया है, जबकि 5 प्रधानाध्यापकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया। ITI कार्यकर्ता शिव प्रकाश राय के मुताबिक अभी तक प्रशासनिक महकमों में सूचना मांगने वाली सभी संबंधित अनदेखी की जाती है, लेकिन विद्यालयों में विकास कार्यों की मदद में खर्च होने वाली राशि के बारे में जानकारी मांगने जाने पर प्रधानाध्यापकों के द्वारा डराया धमकाया जाता, सूचना मिलते इनकार कर दिया जाता है। इस मामले में 30 से ज्यादा प्रधानाध्यापकों के खिलाफ राज्य सूचना आयोग में अपील की गई है। आयोग ने सुनवाई के क्रम में कैमूर, वैशाली, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, मुंगेर, जमुई, अररिया और पुलिया के साथ ही प्रधानाध्यापकों पर 10-10 हज़ार रुपये का आर्थिक दंड लगाया। पटना में मंद गति से गंगा उतरने लगी नीचे, दूसरी नदियों में उफान। राज्य में बाढ़ की भयावहता कम नहीं हो रही। बिहार में पटना से लेकर कहलवाल गांव तक गंगा का बहना जारी है। इस नदी से हाथीदह से भागलपुर में जलस्तर के पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया गया। जहां इस बीच 15 अगस्त को भागलपुर में गंगा का इस्लामपुर, बिनटोली, बाया दंडबंद के साथ ही 10 मीटर की चौड़ाई में टूट गए। जल संसाधन विभाग के इंजीनियर टूटान को लेकर बंद करने में लगे हैं। हालांकि पटना में गंगा उतारने की तैयारी की जा रही है साथ ही, लेकिन इसमें रफ्तार बहुत मंद है। इलाहाबाद से बक्सर तक यही नदी तेजी से उतरती रही है। पुनपुन नदी की भी उतरने लगी है, लेकिन सोन के साथ ही अब तक की लाल निशान से ऊपर है। इधर नेपाली नदियों ने उत्तर बिहार में बाढ़ की भीषिका को बढ़ा दी है। झूलनो उत्सव की तैयारी में जुटे शहर के बड़े मंदिर भगवान में गया। शिव की मंदिर के बाद अब शहर की कृष्ण की भक्ति में सरोवर होने की तैयारी में जुट गए हैं। मंदिर हो या फिर आम भक्त सभी इसकी तैयारी में जुट गए हैं। शहर के बड़े मंदिर झूलनो उत्सव की तैयारी में जुट गए। 18 अगस्त से विष्णुपद और गौड़ियों मठ में झूलनो उत्सव शुरू होगा। विष्णुपद में भगवान विष्णु तो गौड़ियों मठ में श्री कृष्ण का झूलनो उत्सव होगा। इस बार इस झूलनो उत्सव में कुछ कमी देखने को मिलेगी, तो सिर्फ गीत संगीत नहीं होंगे। भजन कीर्तन पुजारी ही करेंगे। झूलनो उत्सव 22 अगस्त सावन पूर्णिमा के दिन समाप्त होगा। उपेंद्र कुशवाहा मंत्री आ रहे हैं तो हर कोई स्वागत में पहुंचे, यह जरूरी नहीं। केंद्रीय इस्पात मंत्री RCP सिंह के पटना पहुंचने से पहले जदयू के राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जहानाबाद की अपनी तय यात्रा पर निकल चुके हैं। प्रस्थान के पूर्व मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि उनके साथ ही पत्र पत्रिकाओं के साथ ही केंद्रीय मंत्री के आने की सूचना पार्टी कार्यालय की ओर से आयोजित स्वागत समारोह में आने वाला कोई भी आमंत्रण नहीं दिया जाएगा। ऐसे में मैं कैसे शामिल हो सकता हूँ? पहले ये तय जहानाबाद औरंगाबाद की बिहार यात्रा पर जा रहा हूँ। जदयू में गुटबाजी को लेकर पूछे गए सवाल पर इन्होंने कहा कि पार्टी के सभी प्रमुख नेता एकजुट है, कहीं कोई गुटबाजी नहीं है, लेकिन यही कहीं गुटबाजी है तो पार्टी पर इसको नुकसान होगा। जो लोग गुटबाजी के फेर में पड़ेंगे नुकसान उन्हीं का होगा। 19 अगस्त तक परेशान रहेगा मौसम। उत्तर में बारिश तो दक्षिण में गर्मी।
अगले 24 घंटे के दौरान उत्तर मध्य और उत्तर पूर्व के कई स्थानों पर हल्के से मध्यम स्तर की बारिश को उत्तर पश्चिम भाग के साथ ही सीतामढ़ी, अररिया, किशनगंज, पूर्वी चंपारण के कुछ भागों में एक गर्जन के साथ भारी बारिश के आसार है। मौसम केंद्र के प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य के दक्षिण मध्य बिहार, पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद के कुछ हिस्सों में मंगलवार को हल्के से मध्यम बारिश की अनुमान लगाई जा रही है। यही स्थिति है कि अगले 19 अगस्त तक रहने की संभावना बताई जा रही है। मकड़ी के जहर से होगा हार्ट अटैक का इलाज। मौजूद खास प्रोटीन डैमेज हुए कोशिकाओं को रिपेयर करता है। दुनिया की सबसे खतरनाक मकड़ी के जहर से हार्ट अटैक का इलाज हो सकेगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि फेनिल बेब मकड़ी के जहर में ऐसा मॉलिक्यूल पाया जाता है जो हार्ट अटैक के बाद दिल में होने वाले डैमेज रोक सकते। इतना ही नहीं, इसकी मदद से ट्रांसप्लांट करवाने वाले मरीजों के हार्ट की भी लाइफ की बढ़ाई जा सकती है। मकड़ी के जहर से इलाज की खोज क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी के डॉक्टर नाथन प्लंथ, डॉक्टर प्रो ग्लेन क्लिंग और विक्टर चेक कार्डियर रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर पीटर मैकडॉनल्ड्स ने मिलकर की है। प्रोफेसर मैकडॉनल्ड्स का कहना है कि यह दवा दुनिया भर में हार्ट अटैक से जूझने वाले लाखों मरीजों को राहत देगी। इसके अलावा एक और बड़ी राहत मिलेगी। HI1E प्रोटीन की मदद में डोनर के जरिए डोनेट किए जाने वाले हार्ट की कोशिकाओं में सुधार हो सकेगा। इस तरह हार्ट ट्रांसप्लांट के सफल होने की उम्मीद बढ़ेगी। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब आप में से बहुत सारे जज हमें कमेंट करके दिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स के जवाब अच्छे लगे उनके नाम हैं कोमल चौधरी, विकास कुमार ठाकुर, प्रमोद झा। आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, क्या सरकार शराब माफिया पर सख्त कदम उठा रही है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। कल की खबरों के लिए हमारे साथ जरूर रहे। अगर ये वीडियो आप हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।